तो आज हम एम्बेसडर एज स्टैक की कहानी पर बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया आज क्लाउड नेटिव की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी बन गया। आज की हमारी पूरी बातचीत एम्बेसडर एज स्टैक के सफर पर ही रहेगी। हम ये समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कौन सी बड़ी कुबरनेटीज प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया, और आज ये इतना ज़रूरी क्लाउड नेटिव टूल कैसे बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्यूबरनेटीज के उन शुरुआती दिनों में जब डेवलपर्स के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो पूरे सिस्टम की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही थी। जरा सोचिए, एक शानदार ऐप बनाया गया है जो क्यूबरनेटीज पे चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन असल दुनिया से लोग उस तक आसानी से पहुंच ही नहीं पा रहे। यही उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब बाहर से आने वाले ट्रैफिक को अंदर चल रही सर्विसेज तक सेफली और तेजी से पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा सरदर्द था। प्रॉब्लम ये थी कि डेवलपर्स अपनी सर्विस के लिए सिक्योरिटी रूल्स तो बना लेते थे, लेकिन उनको लागू करवाने के लिए उन्हें एक सेंट्रल ऑपरेशंस टीम पर डिपेंड रहना पड़ता था। इससे होता ये था कि काम में बहुत देर होती थी और छोटे छोटे बदलावों के लिए रिक्वेस्ट की एक लंबी लाइन लग जाती थी, जिसे बैकलॉग कहते हैं। अब इस बड़ी रुकावट को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल आइडिया सामने आया। आइडिया ये था कि क्यों ना एक नया गेटवे, मतलब दरवाज़ा, स्क्रैच से बनाया जाए। इसकी जगह क्यों ना पहले से मौजूद दो पावरफुल टेक्नोलॉजीज को ही एक साथ मिला दिया जाए। और इस आइडिया के बिल्कुल सेंटर में था एनवॉय प्रॉक्सी। इसे एक बहुत ही स्मार्ट और तेज ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझा जा सकता है, जिसे असल में लिफ्ट ने बनाया था। देखिए, ये ट्रैफिक को मैनेज करने में तो माहिर था ही, जो हमारी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व कर सकता था। ये स्लाइड दिखाती है कि एम्बेसडर ने कितना बड़ा और कितना ज़रूरी बदलाव किया था। पुराने तरीकों में ट्रैफिक संभालने के लिए अलग सिस्टम और सारी जानकारी रखने के लिए एक अलग डेटाबेस मैनेज करना पड़ता था, लेकिन एम्बेसडर ने इन सब की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। उसने हर काम के लिए खुद कुबरनेटिस का ही इस्तेमाल किया, जिससे पूरा सिस्टम कहीं ज़्यादा सिंपल और पावरफुल बन गया। तो अब जब हम एम्बेसडर के पीछे का मेन आइडिया समझ चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे ये एक छोटे से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल गया। देखिए, इस प्रोजेक्ट की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक ओपन सोर्स गेटवे के तौर पर शुरू हुआ, जिसे कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता था। फिर इसमें बड़ी कंपनियों की ज़रूरतों को देखते हुए खास कमर्शियल फीचर्स जोड़े गए, और आखिर में इसके कोर प्रोजेक्ट को क्लाउड नेटिव कम्युनिटी यानी CNCF को वापस डोनेट कर दिया गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एमिसरी इंग्रेस एक मुफ्त ओपन सोर्स वर्जन है जो अपने आप में काफ़ी पावरफुल है, और वही एम्बेसडर एज स्टैक एक प्रीमियम वर्जन है जिसमें एंटरप्राइज लेवल के फीचर्स हैं, जैसे सिंगल साइन ऑन जैसी एडवांस सिक्योरिटी और कमर्शियल सपोर्ट, जिनकी ज़रूरत बड़ी कंपनियों को होती है। ठीक है, तो एम्बेसडर की हिस्ट्री तो हम जान गए। अब जरा उन मेन कैपेबिलिटीज को देखते हैं जिन्होंने इसे क्यूबरनेटीज के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक पसंदीदा सॉल्यूशन बना दिया। एज स्टैक एक API की पूरी लाइफ साइकिल को संभालता है। मतलब नए डेवलपर्स को सिस्टम से जोड़ने से लेकर सिक्योरिटी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सिस्टम की हेल्थ पर नज़र रखने तक सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। और यही इसका मेन मकसद था, डेवलपर्स को एम्पावर करना, उन्हें वो ताकत देना जिससे वो खुद बदलाव लागू कर सकें और उन्हें किसी का इंतजार ना करना पड़े। इससे टीमें ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाती हैं और ऑपरेशनल बोझ भी कम होता है। अब ये कहानी एक नए और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है जब एम्बेसडर एक बड़े API मैनेजमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। साल 2024 की शुरुआत में ग्रेविटी नाम की एक कंपनी ने एम्बेसडर को एक्वायर कर लिया, और इस एक्विजिशन ने API मैनेजमेंट की दुनिया में एक नया और पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई APIs को मैनेज करना आसान हो गया। इस नए कॉन्सेप्ट को फेडरेटेड API मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी में कई तरह के अलग-अलग API गेटवे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन सभी को एक ही जगह से देखा और मैनेज किया जा सकता है। इससे कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि फेडरेशन कितनी आसानी से काम करता है। पहला स्टेप है सारी APIs को एक जगह ले आना। दूसरा, उन सब पर एक जैसे सिक्योरिटी रूल्स लागू करना। और तीसरा, डेवलपर्स को उन तक पहुंचने के लिए एक ही पोर्टल दे देना। मतलब पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
तो एम्बेसडर की इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? एम्बेसडर एज स्टैक का ये पूरा सफ़र हमें बताता है कि इंडस्ट्री अब एक अकेले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आगे बढ़ रही है। अब फोकस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने पर है। मतलब अब बात एक गेटवे की नहीं, बल्कि सभी गेटवे को एक साथ चलाने की है। ये इंटीग्रेशन हमें एपीआई मैनेजमेंट के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये मल्टी क्लाउड दुनिया और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या ये जरूरी हो जाएगा कि हम अपनी सारी एपीआईज को मैनेज करने के लिए एक सिंगल कंट्रोल प्लेन रखें? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।